चलो 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 चलो। your mouth shaking like a helicopter. चलो, जन्माष्टमी हो गया है, फेस्टिवल का ड्रेस रेडी हो गया है, फिर शाम को बनाएंगे कृष्ण, है ओके? इवनिंग टाइम कृष्ण बनाएंगे। अभी जाओ, होमवर्क कंप्लीट करना है, जाओ कंप्लीट करो। मैथ वाला हो गया एंड ईवीएस अदर्स मैसेज आया था ना बेटा, जाओ कंप्लीट करो। व्हाट? पैड को फोल्ड करना है, ऐसे जाओ, अभी वॉक कर लो, ऐसे ही, बाहर थोड़ी जा रहा है, जाओ चलो। मम्मू एक एप्पल भी खाएगा हैं? ले एप्पल भी खा लो, जा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैप्पी जन्माष्टमी। जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नहा धो लिया है, सुबह की पूजा कर ली है, अभी बस सबको खिला दूँ खाना, उसके बाद चलती है, शाम की तैयारी होगी, जो कि है कृष्ण के स्नान से लेके उनकी पूजा से। आज कल था 15 अगस्त और आज है जन्माष्टमी, कल को है मेरी बेटी का बर्थडे, तो शायद बर्थडे का ही कोई उसके लिए बुलाया है। मुझे बहुत गुस्सा तो आया था, लेकिन अब क्या करें, बच्चे जब एक लिमिट से ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तो फिर उन पे ना जोर जबरदस्ती चलती है ना गुस्सा चलता है। गए तो गए, वो बात पूजा के टाइम पे मिलते। बाय बाय। तो ये इसको मैं अपना शेड बनाती हूँ, 2-3 को मिला के बनाया है। कंसीलर मैंने पहले लगा लिया था, जिससे आपको मेरा फेस हल्का सा रेडिश लग रहा होगा। बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट अप्लाई नहीं करूँगी मैं। मेरा मेन फोकस होता है मेरा अपर लिप एरिया, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा पिगमेंटेशन ज़्यादा है और इक्वल पहुँचना चाहिए पूरा बालों की रूट, अंदर नहीं, क्योंकि बाल सारे कलर हो जाएंगे, नहीं तो बालों की रूट तक पहुँचना है। और जो तुमको हल्का सा शाइनी दिख रहा है फेस, उसका है ये लगाया है के ब्यूटी का स्टोव क्रीम। ये के ब्यूटी का है, स्टोव क्रीम लगाया है, स्टोव क्रीम। ये नोज के ये साइड मैं नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे वहाँ पे नेचुरल कंटूरिंग चाहिए, मुझे वहाँ पे नोज के इधर उधर, तो वहाँ पे मैं फाउंडेशन की लेयर नहीं डाले दूँगी। जो एक्सेस बचा है वही जाएगा, बस जितना जाएगा। देखो नोज के इधर आपको डार्क दिख रहा होगा, क्योंकि मैं उधर कर ही नहीं रही हूँ। कंटूरिंग करने के बजाय अपना ओरिजिनल कलर ही रहने तो वो ज़्यादा बेटर है। पहले एक्चुअल कलर को अपने छुपाओ, उसके बाद उसके ऊपर से हम करेंगे कंटूरिंग। कंसीलर, करेक्टर, कंटूरिंग सब सी है ना, तो उसमें थोड़ा सा, एक तो मुझे है भी थोड़ा टंग ट्विस्ट वाली प्रॉब्लम, बहुत भारी शब्द लगते हैं कुछ मुझे ऐसे इंटरेस्टेड। तो जब भी मैं इंटरेस्टेड वर्ड बोलती हूँ ना, इंट्राटेट निकलता, इंट्राटेट। और जो एक्सेस बचा है मैं अपने ये नेक लाइन पे यहाँ पे अप्लाई करूँगी, इसको हाईलाइट करने के लिए। यहाँ पे भी नहीं लगाया है मैंने, क्योंकि वो नेचुरल मेरा कट है। देखो नेचुरल कट को रहने दूंगी मैं यहाँ पे इसको, तो नेचुरल कट दिखाने के लिए मैं इसको नहीं करूँगी। अभी मेरा ब्लेंडर पूरा खाली हो चुका है, तब मैं नोज के आसपास लगाई ताकि वो फाउंडेशन की लेयरिंग अलग से ना दिखे, इसलिए मैं उसको कर रही हूँ हल्का सा। और जैसे कि ये
आईब्रो की बोन है मेरी, वहाँ पे भी मैं एक्सेस वाला लगा रही, जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है वहाँ पे उसको ही लगा रही, कोई लेयरिंग नहीं कर रही क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हैवी नहीं चाहिए है। कान के पास भी आपको दिख रहा होगा, कान के कलर पे ही आया है ये एग्जैक्ट। हाथ भी खाली हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा एक्सेस। और इतना कम अमाउंट लिया था मैंने कि ये जो मेरा टैटू है वो बिल्कुल भी हाइड नहीं हुआ है, देखो बिल्कुल क्लियर अभी भी दिख रहा है। ब्लश मुझे अपने चीक बोन दिखाने हैं, चीक्स नहीं दिखाने, चीक बोन्स दिखाने, तो इसलिए सिर्फ चीक बोन्स में ही मैं लगाऊंगी। मैं बहुत भारी वाला ब्रश नहीं यूज करती क्योंकि वो जितना बड़ा ब्रश होगा उतने ज्यादा एरिया को कवर करेगा, तो मुझे ज्यादा बड़ा ब्रश नहीं चाहिए है। मेरी चीक बोन्स यहाँ से स्टार्ट होती हैं तो मैं यहीं से अप्लाई करूँगी उसको ऊपर तक, ताकि मालूम चले कि चीक बोन्स जा किधर रही हैं। और आपको मालूम है जब तक मेकअप जब आधा हुआ होता है ना, तब तक ऐसा लगता है जैसे अभी आपको लग रहा होगा कि कुछ भी नहीं हुआ है और एक्स्ट्रा पुताई जैसी फीलिंग हो रही होगी, जो कि नहीं हुई है ऐसी। डस्की स्किन पे ज़्यादा पिंकिश और रेडिश नहीं लगाना चाहिए। तो देखो आपको दिख रहा होगा, अभी मैंने नोज के आसपास भी लगा लिया है। हम इसको करेंगे कवर करने के लिए हमको चाहिए, ये मेरे ही कलर का है, देखो आपको सेम कलर लग रहा होगा, येलो येलो। मेरा एक होता है डस्की में भी दो कलर होते हैं, येलो 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 येलो, एक प्योर डस्की होता है येलो डस्की। तो जो मेरा है वो येलो डस्की में आता है। मैं बस ऐसे ऐसे कर रही हूँ, कोई घिस नहीं रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं चाहिए है। तो मैं बस, मेरे आईब्रो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा शेप में है तो मैं उसको क्या करूँगी, हल्का सा ये एरिया को लंबा करूँगी, बस थोड़ा सा डिफाइन। ये क्या होता है, इससे जितना अगर एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो एक जगह पे ऐसे फैल जाएगा। लिप करते ही ना जो बीमार जैसा चेहरा है बिल्कुल ठीक हो जाएगा, देखना। ब्लश, बर्गंडी ब्लश है। घिसना नहीं है, वो जो पुरानी टेक्निक्स होती है ना करके वो नहीं करना है, मैम टैप 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 करना है। थोड़ा सा येलो पाउडर, बनाना पाउडर मतलब येलो पाउडर तो पूरा खाली करना है, कुछ भी नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने बहुत सारा पुताई नहीं करनी है। लिपस्टिक पहले लगा दी मैंने, इसलिए लिप को छुपाते हुए हाथ में खाली कर दिया है क्योंकि मुझे जो एरिया दिखाना है मैं उस एरिया में एक्स्ट्रा लगा रही हूँ। नहीं, ये नीचे अंडर आई वाला एरिया। हो गया है लॉक। बिंदी वापस लगाते हैं, क्योंकि हर भारतीय महिला की तरह मैंने मिरर में छोड़ दिया था। ओहो हो बहुत दूर लग गया। अभी करेक्ट है। देखो मेकअप से बिल्कुल चेंज हो जाता है यार चेहरा। लेकिन हमारे पति देव पीछे सो रहे हैं और मेरी बकवास सुन रहे हैं। सुन रहे हो? नहीं गर्दन हिला के कह रहे नहीं सुन रहे। और बालों को क्या करूं, थोड़ा सा कर्ल कर लेती हूँ। कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही हूँ? बाल काट के बताते हैं, ठीक है।
देखो फिर फंसे यहाँ पे बाल। ये यहाँ पे हर बार फंस जाते हैं बाल। नहीं आता, इतना महंगा कलर लेके भी क्या ही फायदा है इसको, जब यहाँ पे बाल फंसने ही है बार बार। इसको उखाड़ के फेंक देती हूँ अपने। चलो हो गया है ऑफ, बाहर आ जाओ। और अब प्लग निकल गया है तो मैं इसको थोड़ा सा, क्योंकि प्लग भी बहुत दूर है, बोला था ना इस घर में प्लगों की बड़ी कमी है, तो जो दूर दूर बाल हैं उनको यहाँ पे जैसे ऊपर का एरिया है, इसको बाहर नहीं करना है? इसको बाहर नहीं करना। क्या हुआ? इसको बाहर नहीं करना। किसको बाहर नहीं करना? ये साइड को छोड़ दो। किधर जा रहे हो? हाँ वही साइड देखने जा रहा हूँ। कौन सी? एयरपोर्ट। हाँ देवनाथ। शाम 8 बजे तक आ जाओगे? हाँ। मैं रंगोली बनाने की तैयारी कर रही थी, इधर तो मैंने ठीक कर दिया है सारा। अब रंगोली की तैयारी कर रही थी मैं तो मेरे बेटे ने, देखो उसके फ्रेंड आए होंगे छुट्टी के दिन, सारे टॉयज़, ये आयरन टेबल, रूम की चेयर्स, वो क्योंकि टेंट बना रहा था यहाँ पे, वो देखो सारी चेयर्स को ऐसे इकट्ठा करके ऊपर से ऐसे हाउस जैसा बनाने के लिए टेंट बना रहा था, तो उसने सारा फैला रखा है। देखो समेटते समेटते मुझे टाइम लग जाएगा। और ये मेरा जो ट्राइपॉड है ना, यहाँ पे लगने के लिए एक स्क्रू होता है, वो स्क्रू गायब कर दिया। देखो उंगली मेरी दिख रही है आपको, छिली छिली सी वाली उंगली। ये नया चाकू आया था तो नए चाकू से काटने में सारी उंगलियों को छिल गई है, कटी नहीं है, छिल गई है। अब इसका स्क्रू ढूंढ रही हूँ मैं, कहीं भी नहीं मिल रहा है। ड्रॉर्स में चेक कर लिया है, एक और ड्रॉर बचा हुआ, देखो इसका ये सारा उखाड़ दिया है। ये ख़राब ही था ही पहले से, उसको खींचने में ही निकल गया सारा। और ये मेरे हस्बैंड अभी साइड गए हैं और उन्होंने देखो वॉलेट भी छोड़ गया ये आदमी इधर। क्या ही होगा इसका, वो गया है, वो 40 किलोमीटर दूर गया है, कहाँ से दे भी नहीं सकती हूँ अब मैं। ये सोचा मैंने ये लगेगा, तो ये भी नहीं फिट आ रहा क्योंकि उसका स्क्रू होल मोटा है और ज़्यादा। पता नहीं क्या डालूँ इसमें मैं, सब ढूंढ चुकी हूँ, वो शेल्फ सब जगह, यहाँ तक कि मेरे बेटे के टॉयज़ को भी चेक कर लिया है। बाकी देखते हैं इधर को। और टेबल देखो, खा पी के सारा दिन कैसा कर रखा है इन्होंने। फ़ोन भी छोड़ गया क्या, ये आदमी का कुछ नहीं हो सकता, कितना ज़्यादा। कान्हा जी के लिए मक्खन रेडी हो चुका है और मैं हर बार कोशिश करती हूँ कि कान्हा जी का मक्खन अपने हाथ से ही बनाया जाए। तो अभी ये बना दिया है, भोग की तैयारी कर दी है और कान्हा जी को स्नान कराना है अभी, उसके लिए उनका कच्चा दूध रखा हुआ है मैंने। और अब बाकी चलते हैं उनका स्नान की तैयारी करने के लिए। कम तुम्हें अभी कृष्णा रेडी नहीं हुआ है। What happened? How I'm looking? Nice. One of you just cut it my bread. No, this cut it you. Like this it came as. Who is pretty? Me or my baby? अभी रेडी नहीं हुआ है क्योंकि उस थोड़ा सा
परेशान हो गया है इसको पहन के तो अभी पर नॉट हैप्पी विद दिस यू टोल्ड मी ना आई वांट टू बी अ कृष्णा I was just talking about Subi, how she looks. हाउ आई एम लुकिंग अभी पूजा की तैयारी करते हैं चलते हैं कैसी लग रही मेरी बेटी ये वाली जगह बता के गई थी नीचे खड़े होते हाँ लुकिंग बेबी Nice. But where's the sweet box? स्वीट सब खा गए बेटा कहाँ से है स्वीट अंशु बेटा रंजनी से स्वीट ला सकता है तू ये आज की ड्रेस जो कि मैं लाई थी 2 साल पहले गुजरात से का सौभाग्य आज मिला है मुझे और ये साड़ी बहुत छोटी मतलब 5 मीटर की साड़ी और ये 4 मीटर की है इसमें से ब्लाउज भी कट नहीं किया है मैंने फिर भी पता नहीं क्यों वहाँ नापी नहीं मैंने बस इसका बॉर्डर जो है ना बहुत प्यारा है बॉर्डर इस कारण मैंने और मैंने कुछ ऐसे पहनी है कैसी लग रही है आई होप अच्छी लग रही होंगी मेरे हस्बैंड आए नहीं अभी आएंगे फिर छोटे को दिखाते हैं बहुत जल रहा है। टम में या टमी में टंग टंग टमी का पॉइंट कैसे पता चलेगा? पेट में बर्निंग होती है ना पॉइंट कैसे पता चलेगा? Everybody look to the left. It's not about you. वो घर मुझे यहाँ का लगा ही नहीं याद होता ना फिर मेरे को। टिकले वाला फूल नहीं मुझे भी धोती पहननी है। नहीं साड़ी की जगह धोती पहननी है मतलब। आप कहाँ लगाना है इनको? एक तुलसी के पास रख 2 दरवाजों के पास रख एक मतलब बम। तुलसी है ना कोई भी उठा ले एक तुलसी के पास 2 दरवाजों के पास 2 दरवाजे मतलब इधर उधर एक तुलसी 2 दरवाजे एक पेड़ा खा सकते हैं? एक डब्बे का खाना कितना हाँ? हाँ एक डब्बे का खाना अच्छा एक पेड़ा।
मम्मी दिन आफ्टर एक्स सुबह की चाय के लिए थोड़ा सा दूध निकाल देती हूँ ताकि दूध आने से पहले दूध सारा ख़त्म ना हो जाए। और बाकी इसमें बनाने के लिए अभी अभी उबाला है दूध, बाकी इसमें बनाती हूँ खीर। एक कटोरी चावल डाल रही हूँ, इसको हिला देंगे। साइड में दूध उबाला था तो मलाई जम गई है साइड में। देखो इसको रखते हैं पीछे के बर्तन में। आलू की सब्जी, ये है खीरे का रायता, खीर, कस्टर्ड और उनका फेवरेट माखन, और ये है पूड़ी। तो अभी मेरे हस्बैंड आए नहीं है, मोटा अभी गया हुआ है बाहर। वो आएगा तो फिर पूजा करके फिर हम कृष्ण जी की पूजा करेंगे, फिर हम उनको भोग लगाएंगे और फिर खुद भी खाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण। 12 साल से मेरे साथ में, 12-13 साल से। ये 2011 में खरीदे थे मैंने। ये खरीदे नहीं थे, इत्तेफाक से मेरे घर में आ गए थे, क्योंकि किसी दुकान से कुछ ले रही थी मैं, तो उसने कहा उसके पास चेंज नहीं है तो ये कृष्णा रख लो। तो मुझे लगा कि कृष्णा जी ने उस दिन सोचा था कि वो मेरे घर आएंगे, और वो आ गए। कृष्णनुंडो कृष्णनिंद्री राधेवुंडो इरुमनंगे पुरुमनवा उरेंगे। बस सुबह से शाम तक काम करते करते, रंगोली बनाते, घर को तैयार करते, अपना तैयार होते, बच्चों को तैयार करते, पूजा की तैयारी, भोग की तैयारी और मोटे का इंतज़ार करते करते फिर तो ऐसी कमर ऐसी हो गई थी जैसे किसी ने बांस के डंडे में मुझे अकड़ा दिया हो। ऐसे मतलब झुकते ही कड़क कड़क आवाज़ आ रही थी मेरी कमर से। फिर आधा ट्राईपोड को इधर से उधर घुमा घुमा के थक गई थी। अब सोच रही थी बस मोटा आ जाए और सो जाऊं बस मैं पूजा करके। बहुत दर्द हो रहा था कमर में, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। फिर आया, शायद वो 10 बजे आया था। उसके बाद हमने पूजा किया, खाना खाया, और फिर मुझे याद आया कि 1 घंटे बाद मेरी बेटी का बर्थडे है। फिर मैं आधी रात को भागी, ढूंढा कि कहाँ पे केक मिलेगा, क्योंकि पूरा दिन टाइम ही नहीं था मेरे पास केक लाने के लिए। फिर मोटे को साथ मैंने पूजा की और जल्दी से उसको खाना खिलाया और भाग के गई, केक लेके आई कहीं से और छुपाया। उसके बाद का जो रात का केक वाला वीडियो है, इसके बाद आएगा वो, प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। बस प्रभु की कृपा से सब कुछ बहुत बढ़िया से हुआ। मैं बहुत ज़्यादा शोध हो वाला पूजा नहीं करती, अपनी श्रद्धा से, अपने मन से जैसा निकलता है मैं सिर्फ वैसा करती हूँ। प्रभु बस